सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण के एक नए अध्याय को लेकर, जिसका नाम है काल। काल जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है काल। इसको हिंदी में काल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। हिंदी व्याकरण का यह हिंदी व्याकरण का एक शीर्षक है। ठीक है, चैप्टर का नाम है काल। और हम लोग इसको इस वीडियो के द्वारा हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि काल क्या है या काल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि काल काल किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड यह अध्याय सब है। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं, ये काल है क्या? तो सबसे पहले जो है, मैंने जैसे लिखा है टेंस, तो काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के, या हम ऐसे लिखे, जिस शब्द से काल, पहला है काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे जिस शब्द से किसी जिस शब्द से ऐसे जिस शब्द से क्रिया के जिस शब्द से क्रिया के होने का पता चले, जिस शब्द से क्रिया जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का जानकारी हो, उसे काल कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का जानकारी हो या समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। ये वो परिभाषा है। जिस शब्द से किसी भी काम की क्रिया मतलब काम, क्रिया का मतलब होता है काम। तो जिस शब्द से किसी भी क्रिया के होने के समय का पता चले, समय का जानकारी हो, उसे काल कहते हैं। अब जैसे बस, अब हम यहाँ पर, ये तो हमने परिभाषा लिखा, ठीक है। अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे अभी मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। जैसे पहला, रोहन विद्यालय
जा रहा है, जा रहा है। तो अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुआ, यहाँ पर क्रिया हुआ विद्यालय जा रहा है। अब देखिए अभी वो जाने का काम कर ही रहा है, जैसे अभी क्या कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम चल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि अभी सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का काम चल रहा है। तो इससे कुछ समझ में आता है कि ये काम कब हो रहा है, ये काम पूरा हो गया या होगा। तो ऐसे कुछ शब्द है जिससे हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह क्रिया जो है किस समय होगा या हो चुका है या हो रहा है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तो इसी शब्द को वैसे शब्दों को काट करके जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का जानकारी हो, या अगर जानकारी ना हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको बदलते हैं, यहाँ कर देते हैं जिस शब्द से किसी काम के होने के समय का पता चले, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के किसी भी काम की क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे, अब इसका भेद लिखेंगे, काल के कितने भेद। दूसरा है काल के भेद। काल के कितने भेद हैं, तो काल के 3 भेद हैं। मुख्य रूप से काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद, काल के 3 भेद हैं। अब कौन कौन, तो इसमें पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल, अब इस वर्तमान काल को हम लोग क्या बोलते हैं, अब इस वर्तमान काल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है वह है भूतकाल। इसको भूतकाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर तो अच्छा ठीक है। और तीसरा जो भेद होता है, तीसरा जो काल का प्रकार है उसे कहते हैं भविष्यत काल। मैं यहाँ लिख देता हूँ भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा क्या है, तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के काल के भेद हैं। काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। अब जानते हैं, ये सीखेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्यत काल किसे कहते हैं। उसमें पहला हम लोग जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल तो सिंपल से सेंटेंस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि गुजर रहे या बीत रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं।
जो समय भी चल रहा है, बीत रहे समय को बीत रहे या चल रहे, जो अभी समय चल रहा है उसे गुजर रहे हैं, बीत रहे या गुजर रहे या चल रहे, लिखेंगे वर्तमान में चल रहे समय, बीत रहे या चल रहे समय को चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ाने का काम मेरा वर्तमान में चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने का काम वर्तमान समय में चल रहा है, अमर तैर रहा है। तो ये कुछ उदाहरण है वर्तमान काल की। इसके बाद है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को, जो समय गुजर गया, बीते हुए समय को भूतकाल, भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन विद्यालय गया था, गया था, तो विद्यालय गया था कैसे पहचानेंगे? तो भूतकाल कैसे पहचानेंगे? भूतकाल का जो है वाक्य है, जिस शब्द, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता ते था थे थी है, था थे थी, था थे थी रहे, उसे क्या करते हैं? तो पहचान लेंगे कि ये भूतकाल का जो है वाक्य है। और वर्तमान काल का वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में, या जिस वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं या ता देती रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वर्तमान काल। जिसमें था थे थी ये सब रहेगा तो क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भूतकाल। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो आने वाले समय, भविष्यत काल मतलब आने वाले समय को, जो समय अभी आया नहीं, आएगा, आने वाले समय को क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जैसे मैं कल
बाजार जाऊंगा या कल मैं पटना जाऊंगा। इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानेंगे कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा। तो इससे ये समझ में आता है कि आने वाले समय में, आने वाले कल में पटना जाऊंगा। तो ये उदाहरण है। अच्छा, भविष्य काल पहचाने कैसे? तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे तो हम लोग पहचाने कि भविष्य काल वो क्या है? भविष्य काल है। तो बच्चों, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने काल के बारे में सीखा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।